क्या है, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि जो है, अब देखिए आप कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है, सोचिए। और क्या मैंने उनकी पहचान बताई थी। देखिए जो ये ध्य है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ध्य से धनुष होता है, एक घ से घड़ी होता है और एक ध्य होता है। ये तीन होते हैं, ये तीनों अलग अलग वर्ण हैं। ध्य से धनुष अलग है, घ से घड़ी अलग है, और ध्य जो मैंने आपको बताया था ये इस प्रकार से लिखा जाता है, आधा ध्य और ये। तो अपनी सरलता के लिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ताकि हमें संधि करने में आसानी रहे, यद्यपि। अब आप सोचिए कि किसका उदाहरण हो सकता है। यहाँ देखिएगा कि जिस संधि में यह और वैसे पहले आधे अक्षर आते थे वो कौन सी संधि होती थी, सोचिए कौन सी संधि होगी। यहाँ पर क्या है, देखो जहाँ वो कौन सी संधि होती थी, याद आया होगा, यण स्वर संधि। कौन सी है, यण स्वर संधि। अब देखिए यद्यपि में जो यह है इसके स्थान पे क्या आता था, ई, और यहाँ यह में क्या मिला हुआ है, ए। तो यहाँ तो जो ई है वो द में मिलेगा, यदि प्लस क्या बचा, अपि। ठीक है, पहली संधि है यण स्वर संधि। दूसरी है तो अहम, सेकंड वाली देखिए, तो अहम। बताइए कौन सी संधि हो सकती है यहाँ पर। अभी जो मैंने अभी बोला है कि यण स्वर संधि, इसमें भी कौन सी है, यण स्वर संधि ही है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने कहा था जिस संधि में यह और वह से पहले आधे अक्षर आते हैं, तो वह है, यहाँ पर यह का ई होता था, तो यहाँ पर वह का क्या होगा, ऊ। क्या हो जाएगा, तय। इस वह को हटाएंगे तो क्या आएगा, ऊ प्लस ए। ये वह में क्या मिला, वह के स्थान पे ऊ, आधा वह के स्थान पे ऊ आता था, वह में क्या स्वर है, अ है। अब तो अ है तो ए तो अहम हो गया, और ऊ की मात्रा तय में जाएगी तो क्या होगा, तू प्लस अहम। तो दूसरी संधि भी कौन सी है, यण स्वर संधि। ठीक है, तीसरी देखिए, तीसरी संधि कौन सी है, सोचिएगा। थर्ड संधि गुरु प्लस आज्ञा। अब देखिए गुरु प्लस जो आज्ञा है वो यहाँ विच्छेद है, संधि नहीं है, यहाँ क्या है, विच्छेद। तो विच्छेद को मैंने क्या कहा था, प्लस के संधि कहाँ होती है, आपको याद है संधि कहाँ होती है, पूर्व पद के अंतिम अक्षर में। प्लस को प्लस वाले तरीके से देखेंगे, यहाँ गुर, अंतिम अक्षर क्या है, ऊ, प्लस प्रथम अक्षर क्या है, आ, बचा क्या, क्या। इस पे ध्यान दीजिए, पूर्व पद का अंतिम अक्षर, उत्तर पद का प्रथम अक्षर। अब किस संधि में आपको कौन सी टेबल लिखवाई थी, किस संधि में मैंने आपको बताया था कि ऊ के बाद आ जाए, यानी असमान स्वर आ जाए जिस संधि के प्रथम पद में, जिस संधि के प्रथम पद में ई, ऊ, री या री हो और उसके बाद कोई असमान स्वर हो, तो वो कौन सी संधि थी, बताओ कौन सी थी। ये भी कौन सी है, ये अब विग्रह में ये भी यण स्वर संधि है। आपको याद हो कि जिस संधि के पूर्व पद में ई, ऊ, री हो और असमान स्वर हो, ऊ के बाद ए है, तो यहाँ ऊ का वह हो जाएगा, और वह में क्या मिलेगा, ये आ, तो वाह। अब देखिए गुर, वा, ज्ञा, और जो आधा रह होता था वो मैंने बताया सामने वाले के ऊपर, तो यहाँ क्या होगा, गुरवाज्ञा। संधि क्या होगी, गुरवाज्ञा। देखो पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, ऊ है, उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है, आ है। ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है, ठीक है, तो ऊ के स्थान पे क्या हो गया, वह में क्या मिला, आ, वा, तो हमने जोड़ दिया, ये दोनों हट जाएंगे, गुर वाज्ञा। आधा रह होता है वो सामने वाले के सिर पे आ जाएगा। ये हमने
पढ़ा था। नेक्स्ट संधि देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? बालाह। बालाह प्लस हसंती। देखिए कौन सी संधि हो सकती है, गौर कीजिएगा। कौन सी संधि है? संधि तो बता ही सकते हो आप मुझे, क्या लगता है कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है? जिस संधि के पूर्व पद में हमने पढ़ा था, जिस संधि के अभी हमने जो हमारी संधि पढ़ी थी लास्ट में, पूर्व पद में विसर्ग हो तो कौन सी है? विसर्ग संधि। और विसर्ग में कौन सी है? उत्व, रुत्व, सत्व या लोप। तो हमने लास्ट ही जो पढ़ी थी कि लोप विसर्ग संधि, आ के बाद विसर्ग हो, फिर कोई स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या है हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो बाला हसंती, तो कौन सी है यहाँ? लोप विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? लोप विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है कवे प्लस ए। कवे प्लस ए, ये भी विग्रह में है। तो विग्रह में है तो हम क्या करेंगे भाई? क, व में क्या मिला हुआ है? ए, पूर्व पद का अंतिम अक्षर, और उत्तर पद में ए है ही, ए की है। तो ए के सामने ए किसमें पढ़ा था हमने? आपको याद हो तो हमने स्वर संधि में क्या पढ़ा था कि जिस संधि में पूर्व पद में ए, ऐ, ओ, औ हो, उसके बाद चाहे कोई सा भी स्वर आ जाए, तो यहाँ ए का क्या होता था? आय। और आय जिसमें होता है वहाँ कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। अब ये तो हट गया। इस ये ए की मात्रा किस में मिली? यहाँ पर, तो ये भी हट गए। अब ये ए किस में मिलेगा? व में। कब? और ये बचा क्या? ये कभी। तो यहाँ भी क्या है? अयादि स्वर संधि। तो ये जो 5 उदाहरण थे हमने अभी किए हैं। नेक्स्ट करते हैं। देखिए पहला है भावुक, भावुकः। दूसरा नैकवारम। तीसरा जगदीशः। फिर है द्वौ प्लस एव। और 5वां ले लेते हैं दुश्चरित्रम। सोचिए इन 5, अब ये नए 5 उदाहरण हैं। सोचिए इनमें से कौन कौन सी संधि हो सकती है और क्या इसका संधि या क्या विग्रह होगा? सोचिए। यहाँ देखिए 5 उदाहरण हैं हमारे सामने। आपको ये संधि करनी है। 5 उदाहरण में से कौन सी संधि होगी? ये 5 उदाहरण हैं हमारे सामने। सोचिए आप कौन सी संधि होगी? भावुक, पहली संधि देखिए। सोचिए इसमें क्या आ रहा है? जो हमने पहले संधियाँ की थी उनमें से क्या आ रहा है? आव।
आपको किसकी आवाज़ आती है? भावुक। तो आव कौन सी संधि में था? उक, हटा लो, ये आव निकालना था। भावुक आव कौन सी संधि है ये? अयादी स्वर संधि। पहली जो है अयादी स्वर संधि, अय, आय, आव, आव। तो यहाँ आव की जगह क्या आता था? औ, और औ मिलेगा किसमें? भय में। भऊ प्लस दूसरी जगह क्या है? उक है। कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि। सेकंड है नैकवारम। नैकवारम में आपको पता है जिस पे दो मात्राएं होती थी, कौन सी थी वो? वृद्धि। सोचिए, वृद्धि स्वर संधि। दो मात्राएं जिस पे होती थी, दो मात्राओं को मैंने कहा था जहाँ मात्रा है उसे ही निकालो। आई वारम ये था। इसके टुकड़े क्या होंगे? ए या आ प्लस ए या आई, यही थे। वृद्धि स्वर संधि की टेबल याद करोगे, ए आ एक तरफ है, ए आई ओ औ ये था। तो न में क्या मिलेगा? न, ए, ये, और एक वारम में क्या है? ए, एक वारम। तो कौन सी संधि है ये? वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं जगदीश। अब आपको पता ही होगा, जब हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि आई जो हमने पढ़ी थी, जशत्व व्यंजन संधि। वहाँ पर आपको बताया थी जगत शब्द वाले हैं वो कौन सी संधि है? जशत्व व्यंजन संधि। तो यहाँ कौन सी है? जशत्व व्यंजन संधि। तो यहाँ क्या होगा? ये जो तय द है वो पहले अक्षर में बदल जाता है। एक का 3 बताया था, इसमें बड़ी मात्रा है ईश है, जगदीश है, जगत प्लस ईश है, एक का 3 हो जाता था जशत्व व्यंजन संधि में। नेक्स्ट है दो प्लस एव। जो फोर्थ संधि है वो है द्वौ प्लस एव। देखो द्वौ में यहाँ विग्रह है तो क्या मिला हुआ है? औ। यहाँ पर क्या है? ए और व। यहाँ देखिए औ के स्थान पे ये कौन सी संधि है? जहाँ पहले पद में ए आई ओ औ आते थे, कौन सी है? अयादी स्वर संधि। कौन सी है? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में पहले औ के स्थान पर ए आई ओ औ आते थे, उसके बाद चाहे उत्तर पद में कोई सा भी स्वर हो तो औ के स्थान पे अभी हमने यहाँ से पढ़ा था औ का आव होता है। वो संधि देकर विग्रह पूछ रहा है, लेकिन यहाँ विग्रह देकर संधि पूछी है तो क्या होगा? आव। तो यहाँ आव हो गया, औ का आव। अब इसको मिला दो तो क्या होगा? ये यहाँ से ये हट गया, द्व में आ द्वा, व में ए वे, और बचा क्या? व, द्वावे। संधि कौन सी बनी है? संधि कौन सी बनी अपनी? अयादी स्वर संधि। नेक्स्ट है दुश्चरित्रम। जो अंतिम संधि है वो है अपनी दुश्चरित्रम। पांचवी थी दुश्चरित्रम। तो यहाँ देखिए यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ पर आदर्श आ रहा है और यहाँ पहला च आ रहा है, तो दु विसर्ग आदर्श का विसर्ग हो जाता है, सत्व विसर्ग संधि चरित्रम। तो कौन सी है? सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिए। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी संधियाँ हैं, कैसे हैं। हमने पहले पढ़ तो लिया था, लेकिन आज अभ्यास में हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, और एग्जाम्पल लेते हैं। नाविक है, दूसरा है
गम प्लस गा। दो उदाहरण हैं आपके सामने, सोचिएगा कौन कौन सी संधियां हो सकती हैं इसमें। देखिए, नाविक शब्द है, नाविक में कौन सी है? क्या आपको स्वर दिखाई देता है नाविक में? मतलब क्या पहचान दिखाई देती है? नाविक क्या सुनाई देता है? आव। क्या सुन रहा है? आव। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी बताओ, कौन सी संधि है? नाविक आव। न में से आव निकालेंगे और इक। आव अभी किस में आया था? अभी अभी पढ़ा था औ की जगह, तो औ किस में मिल जाएगा? न में। तो नौ प्लस एक नाविक है। कौन सी संधि है यहाँ? अयादि स्वर संधि। ठीक है, यहाँ नाविक में देखिए एक तो ही आव आ रहा है, आव की जगह औ, अयादि स्वर संधि। गंगा, दूसरे देखिए गम प्लस गा, गंगा सीधा सा है। यहाँ पर यहाँ कौन सा किसी भी वर्ग का अनुस्वार के बाद आती है? हमने पढ़ा था कौन सी संधि? गम प्लस गा, अनुस्वार का उसके पांचवें अक्षर में बदल देते हैं, गंगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि अगर यहाँ पूर्व पद में अनुस्वार हो, यहाँ किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो किसी भी, तो इसको भी इस वर्ग के अनुसार पांचवें अक्षर में बदल देते हैं। पढ़ा था आपने, कौन सी संधि है ये बताइए? कौन सी थी? जहाँ बाद के अक्षर के अनुसार पूर्व पद का अक्षर बदल जाए, पर सवर्ण, पर सवर्ण। और कौन सी? व्यंजन संधि, पर सवर्ण व्यंजन संधि। ठीक है, इसी तरह से आपको और एग्जाम्पल करने हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल करके देखे हैं और आपको और भी एग्जाम्पल करने हैं, और इसके बाद अपनी जो नई क्लास होगी वो नया टॉपिक चलेगा।